नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त पहुंचे हैं फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य पंडित उमाचंद्र मिश्रा जी के पास। आइए जानते हैं छठ पूजा पर्व को व्रत रखने से पहले क्या क्या महत्वपूर्ण बातें याद रखनी चाहिए। उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को देखना बिना रुके। और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, हमारे चैनल पर, हमारे दर्शकों व हमारी टीम की तरफ से। जी धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। 2025 में 25 अक्टूबर को छठ का महापर्व मनाया जा रहा है, शुरुआत हो रहा है और 25 तारीख को नहाय-खाय का व्रत प्रारंभ हो रहा है। 26 तारीख को खरना यानी छोटकी छठ बोला जाता है, वो शुरुआत हो रहा है और 27 तारीख को सायंकाल के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, इसमें अर्घ्य देंगे और 28 तारीख को प्रातः काल भगवान सूर्य को अर्घ्य के साथ व्रत का समापन किया जाएगा। इस व्रत को बहुत ही मन वचन कर्म बहुत शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, तो इस व्रत को बहुत ही साफ सुथरा करना चाहिए। इस व्रत में कहते हैं कि सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, धुला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। तो क्या नया वस्त्र ही पहनना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें नया वस्त्र पहने और कहते हैं कि इसमें ब्लाउज स्त्रियां नहीं पहनती क्योंकि वो सिलाई हुआ होता है, इसलिए धोती पहनती हैं और इसमें पुरुष को भी धोती पहनकर ही पूजा करना चाहिए। उसके बाद इसमें जैसे खान पान का भी शुद्ध विचार होता है। इसमें लौकी हो गया और कद्दू हो गया, चने की दाल हो गया, इसी को भोजन किया जाता है। अगर बात करें, अब जैसे बताया कि नहाए धोए खाए का व्रत होता है, अगले दिन खरना होता है, तो इसका भी कोई समय है? क्या किस समय खोलें? हाँ, उसका टाइम होता है जो है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कोई नया व्यक्ति इसको व्रत को शुरुआत कर रहा है, तो उसको लिए कोसी भर कर करना चाहिए। अब कोसी क्या है? उसमें 6 गन्ने या 12 गन्ने ठेकुआ के साथ, फल फ्रूट के साथ करना चाहिए और यही उद्यापन के भी समय यदि कोई उद्यापन करना चाह रहा, तो यही कोसी भर करके उद्यापन भी किया जाता है और उसके घर में कोई न कोई व्रत उसको उठाना चाहिए। जैसे उसकी बहू होगी, तो उसको व्रत को उठाना चाहिए। पंडित जी, एक सवाल और मन में आ रहा है। अक्सर देखा जाता है या सुना भी है हमने कि काला वस्त्र या काला धागा इस्तेमाल नहीं किया जाता इस पर्व में। जी बिल्कुल। कोई भी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहना जाता है। पूजा पाठ में वस्त्र सिला न हो और इसमें काला दाग धब्बे नेगेटिव यानी शोक और नकारात्मकता का जो है प्रतीक माना जाता है। भगवान सूर्य का लाल प्रतिबिंब है, तो इसमें लाल शुभ होता है। तो काला एक भी धागा नहीं चलता इसमें क्योंकि वो दोष, जैसे चंद्रमा में एक काला धब्बा है, काला दाग लगा देता है, इस तरीके से एक भी धागा नहीं होना चाहिए इसमें। इसमें लाल, पीला, सफेद या हाँ और जी, अन्य कलर कोई भी ले अन्य सकते हैं। कलर हो तो जब ही शुभ माना जाता है। पंडित जी, इनसे अलग भी कोई ऐसी योग्य बातें हैं जो व्रत रखने वाली महिला को जाननी जरूरी है? देखो, आचार विचार स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और जिस चूल्हे में मान लो इससे पहले हम खान पान हमारा अलग तरीके से था, तो उस चूल्हे में भी खाना नहीं बनाना चाहिए। तो उसके लिए नए चूल्हे का ही। नए चूल्हे का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें लहसुन प्याज का परहेज करना चाहिए। ये लगातार 3-4 दिन तक रहता है यहाँ पर्व? हाँ, ये व्रत जो है 4 दिन का होता है। 4 दिन तक बहुत ही नियम धर्म से रहना चाहिए। जितना आप पुण्य नहीं करते, उससे बड़ा पाप हो जाता है। इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर आज की अगर बात करें इस छठ पर्व को,
सनातन पर्व का ये महापर्व है, जिसे लोग सिर्फ भारत में ही नहीं, अक्सर पहले मनाया करते थे, कहते थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बनाते हैं, लेकिन आज पूरे भारत की क्या पूरे विश्व में लोग मना रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय है। अब बिहार में किसी भी देश में ले लो, अगर वहाँ जो भी सनातनी हैं, जो भी बिहार के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो वो सभी वहाँ व्रत कर रहे हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय है। और छठ मैया भगवान सूर्य सनातन से परंपरा से पूछते आए हैं पब्लिक जो है, तो इनको महापर्व के नाम से पूछते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, हमने ज्योतिष आचार्य पंडित उमाचंद्र मिश्रा जी से बारीकी से एक एक बात पूछी, और आप उन सभी बातों पर अमल करेंगे तो मैया, छठी मैया आपके हर बिगड़े काम बना देगी। आप शुद्धता का ध्यान रखें, खान पीन का ध्यान रखें, वस्त्रों का भी सही तरीके से इस्तेमाल करें, सिला हुआ ना हो या फिर काले धागे का इस्तेमाल ना हो। काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए आपको, नहीं तो नेगेटिविटी की ओर तरफ आपको खींच लेती है। तो सारा का सारा इतना आप पुण्य नहीं कमा पाते जितना आप पाप कर बैठते हैं। तो इन्हीं बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशन स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।